अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो है फ्यूचर इज़ हेयर टॉप एआई टूल्स। मेन जो है वो क्या है, टॉप एआई टूल्स, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टॉप के टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनको आज हम देखेंगे और उन पर किस तरह से काम हम कर सकते हैं वो भी आज हम देखेंगे। आप घर बैठे डिजिटल आर्टिस्ट कैसे बनेंगे, डिजिटल प्रोडक्ट्स कैसे बनाएंगे, वो तमाम चीज़ें आज हम इस क्लास में सीखेंगे। तो चलते हैं हम अपने प्रॉम्प्ट की तरफ। जो प्रॉम्प्ट आप लोगों को भेज दिया गया है इसमें जो है टॉप एआई टूल्स इसमें बताए गए हैं, जो कि आपकी ये मास्टर क्लास एआई टूल्स की, जब आपको पता है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आपकी फ्रीलांसिंग की मास्टर क्लासेस चल रही हैं और उसमें ये बताया जा रहा है कि आप डिजिटल प्रोडक्ट बना के एक डिजिटल आर्टिस्ट बन के घर बैठे आप किस तरह से अपने डिज़ाइंस को सेल कर सकते हैं, अपने डिज़ाइंस को जो है प्रमोट कर सकते हैं, आप अपने डिज़ाइन से किस तरह से क्या पैसा कमा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है आपको बताई जा रही हैं। पहले ज़माने में क्या होता था, अगर कोई ग्राफिक्स चाहिए होता था या कोई ग्राफिक डिज़ाइन चाहिए होता था, कोई डिज़ाइन चाहिए होता था, कोई वीडियो चाहिए होती थी, कोई आर्टिकल बनाना होता था, तो उसमें महीनों लग जाते थे। जाहिर सी बात है उसमें एक जो है एक्सपर्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हमें देखना पड़ता था, उसको बताना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था, या फिर सीखने के लिए हमें सालों लगाने पड़ते थे। उसके बाद हम जाके जो है इस काम को कराने के या करने के काबिल होते थे। लेकिन जब से एआई टूल आया है तो इससे हमारी सब चीज़ें आसान हो गई हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं होती। इसमें आप चाहे इंग्लिश में बात करें, चाहे रोमन में बात करें, चाहे कोई और ज़बान में बात करें, ये सारी चीज़ें समझता है। ये हमारा जो है डिजिटल असिस्टेंट है, जो कि हमें हर काम को हमारे आसान बनाता है, हर मुश्किल का हमें सलूशन देता है, हर चीज़ हमें बना के देता है। अगर वो आपको नहीं बना पाता है तो वो आपको उसकी जो है यानी कि लिंक्स देता है, आपको उसका तरीका बताता है। तो ये एआई टूल आपके जो है बहुत यानी कि हेल्पफुल लेवल के हैं, आपके लिए ये बहुत काम करते हैं। आपका काम 10 गुना तेज़ी से ये काम करके देते हैं। आपको कोई भी आर्टिकल बनाना हो, एप्लीकेशन बनाना हो, लेटर बनाना हो, कोई और मुश्किल हो, कोई चीज़ का पता पूछना हो, किसी चीज़ के बारे में पूछना हो, हर चीज़ आपको एआई टूल करके देता है। तो ये जो है ये सिर्फ हमारा ये नहीं है कि आप जो है इसको सिर्फ प्रॉम्प्ट बनाने के लिए या इमेज बनाने के लिए होता है। ये हर तरह के काम आपको एआई टूल करके देता है, बस आपको करना आना चाहिए। आप एआई टूल को कैसे इस्तेमाल करें और एक डिजिटल आर्टिस्ट घर बैठकर कैसे बने, ये आज हम आपको बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि आप जो है एक अपनी डिजिटल प्रोडक्ट को किस तरह से जो है बना के आगे वाली क्लास में हम बताएंगे कहाँ कहाँ सेल कर सकते हैं। ये चीज़ें हर स्टूडेंट्स को आनी चाहिए, हर स्टूडेंट को सीखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज के दौर का ये सबसे अहम तरीन टूल है। और ये टूल्स पे काम आना एक आपके लिए फ़न है, आपके आगे तरक्की का ये एक जो है समझ लें एक क्या कहेंगे उसे पॉइंट है आपके लिए, ठीक है ना। सबसे पहला जो हमारा एआई टूल है वो है विस्क एआई। विस्क एआई आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है इस पर काम चल रहा है। और ये ब्लेंडिंग और अवातार क्रिएटर है। अवातार क्या होता है? अवातार जो है वो आपको एक रोबोटिक टाइप का होता है। देखिए अवातार जो है आपको इसका मैं ज़रा आपको थोड़ा सा वो बता दूं कि अवातार जेमिनाई का एक ऐसा फीचर है जो कि डिजिटल रूप में नज़र आता है आपको, ठीक है ना। अवतार जो है वो जेमिनाई का एक नया फीचर है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप एक छोटा सा सेल्फी या वीडियो रिकॉर्ड कर लें अपना, आपका एक अवतार बन जाएगा, ठीक है ना। वो आपको जेमिनाई जो है वो अवतार बना के दे देगा। आप जब अपना छोटा सा सेल्फी या कोई वीडियो रिकॉर्ड करके इसके बाद जो है जेमिनी को आप देते हैं तो उसके बाद वो आपका एक डिजिटल अवतार बना देता है, जो कि बिल्कुल आपके ओरिजिनल उसकी तरह होता है, आपके ओरिजिनल शक्ल की तरह, आपके ओरिजिनल। लेकिन ये होता है बेसिकली डिजिटल अवतार। इसका मकसद ये होता है कि आप खुद सामने ना आए, आपकी सारी ज़रूरत ये अवतार पूरा करता है। हर तरह से जो है ये
ट्यूटोरियल या ये कोई और आंसर क्वेश्चंस के, ये सब कुछ वो खुद देता है, लेकिन लगेगा कि आप उसका आंसर दे रहे हैं। तो अवातार जो है एक आपकी तरह का साया होता है जो कि डिजिटल फॉर्म में होता है, और उस पर जो है काम जो है वो जेमिनाई जो है उसको जो है वो उस पर काम करके, ये जेमिनाई का नया फीचर आया है और आपका एक डिजिटल अवतार बना देती है। अवतार बिल्कुल आपकी तरह का ही जो है एक डिजिटल जो है शक्ल होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या है, इसके बारे में भी आप पहले देख लें, फिर हम आगे चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये नहीं कि वह इंसान के काम को कम करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की आसानी के लिए बनाया गया है, कम वक्त में ज़्यादा काम करने के लिए बनाया गया है। ये वक्त बचाने के लिए होता है, ये जल्द से जल्द आपका काम यानी नैनो सेकंड माइक्रो सेकंड में करता है। ये जो है थका देने वाले काम को आसान बना देता है आपके लिए, जिसमें आप थक जाते हैं, ये आपका साथ देकर उसको बहुत आसान बनाता है। ये हर किस्म के मुश्किल मसले और हर किस्म की मुश्किल चीज़ों को ये रिज़ॉल्व करता है। कौन? एआई टूल। एआई जो है वो आपके हेल्प के लिए बनाया गया है, इंसानों की हेल्प के लिए बनाया गया है। ये टूल सिर्फ ये काम नहीं करता है कि उसको प्रॉम्प्ट बनाना, ये काम है उसका कि प्रॉम्प्ट बनाना, ये काम है कि प्रॉम्प्ट से इमेजेस बनाना। ये जो है आपके कमर्शियल लेवल पे भी एक वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर काम करता है, एजुकेशन में ये काम कर रहा है, कंटेंट क्रिएशन में ये काम कर रहा है, बिज़नेस में हर तरह की सपोर्ट ये देता है। तो आपने देखा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस तरह के काम कर रहा है, इंसानों की हेल्प के लिए बनाया गया है। और अवातार जो है वो एक जेमिनाई का डिजिटल फीचर है जो कि आपको ही जो है वो एक डिजिटल लुक में दिखा के और सारे काम वो खुद कर रहा होता है, लेकिन लुक आपका होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं विक्स पे। पहला हमारा जो टूल है वो विस्क है। इसमें अवतार क्रिएटर और ब्लेंडिंग स्टाइल बनाया जाता है। ये क्या काम करता है? विक्स एक बहुत ही अच्छा टूल है और दूसरों से बहुत मुख्तलिफ इमेजेस बनाता है। इसमें अगर कोई टेक्स्ट आप लिख रहे हैं तो वो टेक्स्ट भी आपका बहुत अच्छा बना के देता है। टेक्स्ट में किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होती है, टेक्स्ट में किसी किस्म की कोई गलती नहीं होती है, मतलब मिस्टेक नहीं होती। टेक्स्ट में कोई जो है वो नहीं होता कि कटा हुआ आ रहा है या वो हो रहा है, बिल्कुल सही टेक्स्ट जो है वो बन जाता है। इसमें 3D कैरेक्टर्स बनते हैं, इसमें जो है एक लुक जो है वो नेचुरल लुक भी आ रहा होता है और इसमें अवतार्स भी बनते हैं। ठीक है, अब विक्स क्यों? विक्स एआई क्योंकि कैरेक्टर और स्टाइल ब्लेंडिंग के लिए बेहतरीन है, इसलिए टी शर्ट वगैरह के डिज़ाइन के लिए बहुत मशहूर है और बहुत इस पर काम किया जाता है। देखिए, इसमें दो तरह के प्रॉम्प्ट्स मैंने दिए गए हैं। एक मैं इस प्रॉम्प्ट में से आपको एग्जांपल बताऊंगी, एक इसमें से, बाकी आप खुद बनाइएगा। लेकिन इन प्रॉम्प्ट्स को एज इट इज़ आप नहीं छापिएगा, इसको रीराइट करवा लीजिएगा चैट जीपीटी से, डीप सीक से, या फिर आप भी खुद भी यहाँ पर जो है खुद भी रीराइट कर सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड चेंज कर दें, इसमें जो एनिमल या ह्यूमन है उसको आप चेंज कर दें, कलर चेंज कर दें। इस तरह भी आप नए डिज़ाइन बना सकते हैं। चले, मैं सबसे पहले विक्स खोलती हूँ। आप लोग जब विक्स खोलेंगे आपको अपना जो है वो गूगल जीमेल से आपको जो है वो करना पड़ेगा, आपको यानी कि साइन अप करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें साइन अप की हुई हैं, इसलिए मुझे ये चीज़ें नहीं करना पड़ती हैं, मेरा डायरेक्ट जो है वो चला जाता है। लेकिन अभी जो है ये इसमें इस तरह से आ रहा है। चलें यहाँ पर देखते हैं नीचे कि किस तरह से ये आ रहा है। यहाँ पर जो है FX यहाँ पर ओवरव्यू आ रहा है। यहाँ पर हम जो है यहाँ पर गूगल फ्लो यहाँ पर क्या है ये देखते हैं कि क्या करता है ये। यहाँ पर ये गूगल फ्लो है आपका, ये तो कुछ और ही आ रहा है। यहाँ पर मैंने जो लिंक दिया हुआ है आपको वो बिल्कुल सही दिया था, लेकिन यहाँ पर ये लिंक विक्स का आ रहा है। ये दरअसल टूल खुद ब खुद भी अपडेट होते रहते हैं स्टूडेंट, तो ये खुद ब खुद अपडेट हो के भी ये इस तरह से चेंज हो जाते हैं। तो मैं इसका लिंक चेंज कर दूँगी आपको जो दिया हुआ है मैंने। यहाँ पर चले मैं गूगल पे सर्च कर लेती हूँ, फिर मैं यहाँ पर इसको चेंज कर दूँगी आपके लिए, ठीक है ना। विक्स लैब AI पे जाती हूँ मैं। यहाँ पर क्रिएटिव स्टूडियो यही खुल रहा है यहाँ पर। अच्छा देखिए स्टूडेंट, जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, मैं आपको शुरू से बता रही हूँ, जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी तो आपके सामने ये खुल जाएगा। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक क्रिएट विद गूगल फ्लो, आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पर जो आपका जीमेल खुला हुआ उससे आप कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ और आपसे नाम वगैरह मांगे तो आप दे दीजिएगा। मेरा पहले से बना हुआ है इसलिए इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता है ये।
यहाँ पर आपने क्रिएट पे कर दिया, अब न्यू प्रोजेक्ट पे आप आ गए। न्यू प्रोजेक्ट पे हमें प्रॉम्प्ट देना होता है। अब हम यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट जो है वो इसमें से देंगे और एक प्रॉम्प्ट हम इसमें से देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो है इस तरह से ये जो है यहाँ पर मैं सेकंड प्रॉम्प्ट यहाँ से दे रही हूँ, ठीक है ना, रीट्रो वाला। अच्छा एक मिनट, टूल्स पे आ गई मैं। यहाँ पर रीट्रो वाला यहाँ से। अच्छा इससे पहले आप यहाँ पर देख लें कि आपको किस तरह का चाहिए। यहाँ पर जो है अपनी वीडियो की सॉरी अपनी इमेज का जो साइज़ है वो कौन सा चाहिए, 16:9 चाहिए मुझे। स्क्वायर भी है, ये भी है, ठीक है ना। क्रेडिट मेरे 0 है, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया। एजेंट पे जब आप जाते हैं तो एजेंट पे जो है यहाँ पर आपको जो है एक मिनट, एजेंट खाली है ये, यहाँ पर आपको जाना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए रेशियो आ गया यहाँ पर, और एजेंट विल आस्क कंफर्मेशन, हाँ सही है, ये आपका वो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं वापस से, हम वापस से यहाँ आते हैं और यहाँ पर आके कंट्रोल V कर देते हैं इसे, और यहाँ पर इसको बनाने के लिए दे देते हैं इमेज, ठीक है। जब तक ये इमेज बन रही है हम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर एक ये है क्या, क्यूट 3D एनिमेटेड सिटिंग विद अल्फ़ाबेट लेटर। एक क्या प्रोफेशनल सोशल मीडिया बैनर, एक ब्यूटीफुल कप ऑफ पाकिस्तानी चैट विद स्मोक राइजिंग, सिनेमेटिक फोटो, ग्लोइंग 3D लोगो, डिजिटल डार्क बैकग्राउंड, आप यहाँ वाइट बैकग्राउंड भी कर सकते हैं। क्यूट वेयरिंग प्रोफेशनल ग्लासेस ऑफ 3D रेंडर। मैं यहाँ से जो है ये वाला ले लेती हूँ, तीसरा। हर एक में से मैं दो दो बना के आपको दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से ये चीज़ आपको करनी है। अच्छा ये देखिए इसने टी शर्ट पे भी लगा के दे दिया और नीचे भी दे दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसने दो ऑप्शन दे दिए कि टी शर्ट पे लग के ये कितना खूबसूरत लग रहा है, और यहाँ पर ये। तो मैं ये वाला जो है वो डाउनलोड कर लेती हूँ। यहाँ पर ये डाउनलोड, यहाँ पर ओरिजिनल के आप करेंगे। अभी सिर्फ मैं डाउनलोड करके रखूँगी, अभी ना मैं इसको आपको वाइट बैकग्राउंड। आपने भी सारा ये इस तरह के प्रॉम्प्ट सारे डाउनलोड करके एक फ़ोल्डर में अपने रख लेने हैं ताकि आपको आगे जब इस पर काम करना हो तो वो तमाम चीज़ें आपके पास हों। अब यहाँ पर आते हैं, कंट्रोल V करते हैं हम। यहाँ पर आके अच्छा यहाँ पर जो है ना एजेंट इंस्ट्रक्शंस में कुछ भी नहीं है आपके, ठीक है ना। यहाँ पर आप वो कर दें, और यहाँ पर जो है ये दे दिया मैंने। यहाँ पर टू लाइट ये दिया है। यहाँ पर ये जो है ना हमें एक ये इमेज चाहिए, दो इमेज नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से आप जो है एक इमेज लेंगे और जो साइज़ है आपका वो ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो है इसको बना लें। एक इमेज दिया मैंने एक, क्योंकि आप ज़्यादा इमेज देंगे तो ज़्यादा क्रेडिट लगेंगे और ज़्यादा टाइम लगेगा। एक इमेज देंगे आप तो वो एक इमेज आपकी सही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया। अब आप मेटा AI पे रहते हैं। देखिए मेटा AI जो है ना वो बहुत अच्छा टूल था AI, लेकिन अब ये अपडेट होने के बाद इसमें वीडियोस भी आप बहुत सारी फ्री बना सकते थे, लेकिन अब इन्होंने पेड कर दिया। अच्छा इसको बताने से पहले मैं जहाँ डाउनलोड हो रहा है वहाँ पर आपको बताऊँ कि जो ये डाउनलोड हो रहा है ना आपका, इसको आप एक फ़ोल्डर में AI इमेजेस करके एक फ़ोल्डर बना लें यहाँ पर, और उसमें सारे अपने ये रखते जाएं ताकि आपको बाद में जो है वो जब काम करवाया जाए तो इमेजेस सब आपकी सेव हों। और आपने सारे ही जो है इसको एक तो वो करना है, छोटा करना है, और एक जो है आपने इसको जो है वो करना है, रीनेम करना है। रीनेम तो अभी हम कर लेते हैं। यहाँ पर रीनेम का मतलब ये कि छोटा करना है, वरना आगे जाके ये प्रॉब्लम करेगा। यहाँ पर यहाँ तक हमारा जो एक सेंस बन रहा है उसका यहाँ पर ले लिया। इसके बाद इसको इसमें फ़ोल्डर में डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर ये फ़ोल्डर आपका जो है इसके अंदर सारी इमेजेस जितनी भी हम बनाएंगे वो हम यहाँ सेव करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जब आपकी हो तो उसमें हमारी इमेजेस बनी होंगी, हमारा टाइम नहीं वेस्ट होगा और हमारी जो है सिर्फ दूसरी चीज़ें हम कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं, हम देखते हैं हमारी दूसरी इमेज तैयार हो गई है। ये जो हमने दी थी ये देखिए ये दूसरी इमेज तैयार हो गई है हमारी। ये भी हम अपने बिहांस पोर्टफोलियो वगैरह पे लगा सकते हैं और उसके लिए हमारी ये बेस्ट है, ठीक है ना। तो आप जो है यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद इस पर जो है यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे हम। डाउनलोड हो गई ये इमेज। अब हम जो है यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं। विक्स हमने सीख लिया, विक्स पे आपको काम आ गया। मैंने दो प्रॉम्प्ट आपको विक्स पे बना के दिखा दिया।
अब ये वाली जो इमेज है इस पर भी आप डाउनलोड पे आएंगे, डाउनलोड पे आके इसको जो है वो करेंगे आप, पाकिस्तानी कप जो था आपका यहाँ पर ये इतना मैं निकाल रही हूँ, ठीक है ना। और इसको जो है मैं उसी फोल्डर में जो यहाँ पर है AI इमेजेस का, इसमें डाल देती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखिए 2 इमेजेस मेरे पास आ गई, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टूल की तरफ। दूसरा है हमारा मेटा AI। मेटा AI भी आपका फ्री टूल है, पहले हम इसके बारे में देख लें। मेटा AI फ्री और स्मार्ट इमेजेस जनरेटर है। इसमें फ्री और स्मार्ट इमेजेस बनती हैं। ये क्या काम करता है, ये मेटा AI फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के लिए जो है पोस्ट वगैरह बनाने के लिए बहुत अच्छा है ये। इसमें जो है आपकी बल्कि इमेजेस बनती हैं, इसमें जो है आपके बहुत सारे बेहतरीन रियलिस्टिक इमेजेस आप बिल्कुल फ्री जो है वो चंद सेकंड में आप बना सकते हैं। अब इसके प्रॉम्प्ट जो है मेटा AI के प्रॉम्प्ट जो है ये फास्टर और क्लियर होते हैं, ठीक है ना। टी शर्ट वगैरह मग के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं ये, बहुत अच्छा इससे डिज़ाइन बनता है। तो मैं एक यहाँ पर लेती हूँ और एक यहाँ से लूँगी, दो इमेजेस हर उसकी मैं बनाऊँगी ताकि आपको जो है हर चीज़ जो है बनानी आ जाए। एक मैं यहाँ पर ये क्यूट कार्टून वाला लेती हूँ, ठीक है ना, ये मैं लेती हूँ। अच्छा, इसमें अभी नए फीचर्स में हमारे पास जो है साइज़ ऑफ इमेजेस नहीं नज़र आ रहा है मुझे यहाँ कहीं। मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की लेकिन यहाँ नहीं नज़र आ रहा है। ये स्क्वायर में इमेजेस बनाता है। यहाँ पर आप किसी इमेज को अटैच करके भी उसको उसकी जो है ना वो दे सकते हैं, हिंट दे सकते हैं, विक्स में भी आप दे सकते हैं और यहाँ भी। लेकिन अभी हम प्रॉम्प्ट पे काम कर रहे हैं तो आप प्रॉम्प्ट से जो है यहाँ पर ये इमेज हमने क्रिएट करना शुरू कर दी। अब ये इमेज हमने क्रिएट करना शुरू कर दी। हम दूसरे प्रॉम्प्ट में से ले लेते हैं एक इमेज। 3D वाटर बॉटल के ब्यूटीफुल गार्डन की है ये इमेज, प्रोफेशनल टीचर की है ये इमेज, इन डिलीशियस चॉकलेट स्ट्रॉबेरी कमर्शियल फूड फोटोग्राफी है इमेज, क्यूट टेडी बियर की ले लेती हूँ मैं यहाँ से ये दूसरी इमेज, ताकि जो है हमारी, अच्छा ये जो दूसरी आती है ना आपके पास ये भी आप संभाल के रखेंगे क्योंकि आप जो है बिहान्स पे इसको जो है वो करेंगे। अच्छा, इसमें जो इमेज देखिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड अगर आपने दिया हुआ है तो ये ट्रांसपेरेंट भी बना के आपको देगा, ठीक है ना। और आपने अगर वो दिया हुआ है तो दूसरा वाला तो वो भी देगा। यहाँ तब तक ये हो रहा है, मैं इसको दूसरी इमेज भी दे दूँ ताकि ये दोनों इमेजेस जो है क्रिएट कर ले। देख लेती हूँ अगर दूसरी इमेज भी ये कर देता है तो ठीक है। तो दोनों इमेजेस जो हैं होती हैं या नहीं होती ये अभी हम देख लेते हैं, सही। तो ये हमारा दूसरा हो रहा है, अभी हम थोड़ी देर में आते हैं और उसको चेक करते हैं। अब हमारे पास है गूगल जेमिनाई। देखिए गूगल जेमिनाई बहुत फास्ट फीचर है और यही वो है जिसमें अवतार वगैरह का वो होता है, स्मार्ट असिस्टेंट और फास्ट इमेज जनरेटर आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, स्मार्ट असिस्टेंट बना सकते हैं। अवतार मैंने बताया है ना, आप ही की तरह का एक डिजिटल जो है वो बनती है, डिजिटल आपकी शेप बनती है और वो जो है वो उसी तरह से काम कर रही होती है। मैंने आपको बताया है ना ये कि ये जो है आपका क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसमें यहाँ पर बताया है आपको कि जेमिनाई का है। इसमें डिजिटल आपका अवतार जो है वो डिजिटल रूप होता है आपका, डिजिटल उसमें काम करता है। ये देखिए यहाँ पर ये आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो है ना आप, ये आपकी ट्रांसपेरेंट इमेज भी बनाता है, ठीक है ना। अभी ये बना दिया इसने, वो पहले वाला दरअसल हमारा रह गया है, हमने दोनों एक साथ दे दिए। चलें अब यहाँ पर एवा कार्डो भी दूँगी अभी मैं। तो यहाँ पर ये आपका जो है यहाँ पर ये आपकी ये चीज़ आ गई। अब जेमिनाई क्या है, जेमिनाई में गूगल जेमिनाई इस वक्त सबसे एडवांस AI असिस्टेंट है, यानी कि सारे टूल्स पर हावी है, सारे टूल्स इसके आगे जो है वो हैं। क्योंकि जेमिनाई में आप हर किस्म का काम करवा सकते हैं। बाकी टूल तो आपके जवाब नहीं देते, ये जवाब भी देता है, ये वो भी करता है, इस तरह से ये जो है ये चीज़ें वो कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर अभी कुछ चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम कर गई हैं तो मैं इसको दोबारा से कॉपी कर रही हूँ और दोबारा से कॉपी करके मैं यहाँ पर इसको दे रही हूँ। जब तक ये हो रहा है मैं दूसरे टूल से उसको क्रिएट कर लेती हूँ और यहाँ पर इसको मैं वो कर लेती हूँ कट, ठीक है ना, और यहाँ पर ही देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। अब हम जेमिनाई पे आते हैं। जेमिनाई जो है आपको बताया सबसे ज़्यादा जो है वो एडवांस असिस्टेंट है। ये ना सिर्फ आपको ब्लॉग लिखने के लिए सर्च में मदद करता है बल्कि ये जो है आपको सबसे बेहतरीन गूगल का जो है ये एक जनरेटर है जो कि आपको हर तरह की हेल्प दे रहा होता है बिल्कुल फ्री, कोई इसके पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। टेक्स्ट बनाना हो, इमेज बनाना हो, कोई आपको लेटर बनाना हो, कोई फ्लायर बनाना हो, एप्लीकेशन बनाना हो, किसी किस्म की और हेल्प चाहिए हो,
हर तरह से ये जो है आपकी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत एडवांस फीचर है। ये देखिए ये जो है ना, ये अभी आपको थोड़ी देर में ये हटा देगा कितना अच्छा इमेज बनाया है, और ये ट्रांसपेरेंट भी कर देगा। अगर आप इसे लिखें कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड दे तो ये आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड भी देगा, ठीक है ना। तो ये मैं समझे आपके ये खाली यही देगा। अगर आप इसे यहाँ पर जो है लिख दें कि ये इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा सा मसला आ रहा है यहाँ पर। अभी मैं ज़रा देखती हूँ इसको। अच्छा, यहाँ पर देखिए आपके ये क्यूट टेडी बियर यहाँ से बन गया है, ठीक है ना। एक हमारा ये आ गया है, और दूसरा जो है हमने दिया था यहाँ पर, एक तो हमने क्यूट टेडी बियर दे दिया था यहाँ पर, जो कि ये आ गया है ये टेडी बियर। और एक हमने यहाँ पर दिया था कि स्टिकर सन ग्लास। चले ये वाला दे देती हूँ मैं। उस वक्त हमारे नेट का कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से हमारा सही आ नहीं रहा था। ये मेटा एआई पे मैं बना रही हूँ। मेटा एआई पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें इमेज बड़ी अच्छी और फास्ट बनती है। और आप यहाँ अगर वाइट बैकग्राउंड लिख दें तो वो वाइट बैकग्राउंड यानी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ आता है, वरना तो आपको आगे टूल जो है वो बताए जाएंगे कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में किस तरह से जो है वो दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये मैंने दे दिया है यहाँ पर जो है दूसरा। अब ये हो रहा है यहाँ पर, एक मिनट रुके, ये अभी यहाँ पर कहाँ जा रहा है ये अभी देख लेते हैं हम। अच्छा, इसके बाद हम आ गए थे जेमिनाई पे। जेमिनाई में, गूगल जेमिनाई पे आप जो है ये एक बहुत पावरफुल असिस्टेंट है जो कि हमारा बहुत काम कर रहा होता है। और यहाँ पर आपने जो है एक और चीज़ है कि यहाँ पर टेडी बियर को हम जो है इसका रीनेम हमें करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी छोटा ही नाम है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने एक ये टेडी बियर बना लिया है, सही है। इसको आप आराम से बैकग्राउंड रिमूव करके भी वो कर सकते हैं, वहाँ भी बैकग्राउंड दे सकते हैं, सही है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। चलें इसको अभी हम जो है वो कर देते हैं। ये देखिए ये आ गया आपका ये दूसरा वाला। इसमें इस तरह की इमेजेस होती हैं जिनका आप बैकग्राउंड आराम से रिमूव करवा के, और जो है इसको भी आप लिख देंगे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, तो ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड दे देता है, ठीक है ना। यहाँ पर मेटा से हमने 2 बना लिए, दोनों आपके टी शर्ट डिज़ाइन के लिए बहुत अच्छे डिज़ाइन बनाए हैं इसने, ठीक है ना। इसको हम बंद करते हैं। अब हम आ जाते हैं जेमिनाई पे, ठीक है। और यहाँ से हम साथ साथ एक फ़ोल्डर में जो है अपनी चीज़ें करते जा रहे हैं, ताकि हमारा एक फ़ोल्डर में वो चीज़ जो है वो आ जाए। 2 मैंने खोल के रखे हुए हैं यहाँ पर के दोनों में, यहाँ पर मैं एक में डाउनलोड से और एक में यहाँ से मैं देती जाऊँ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जेमिनाई पे। जेमिनाई का आपको बताया मैंने कि ये बहुत पावरफुल असिस्टेंट है, और ये सिर्फ खाली इमेजेस नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में बहुत इससे आप जनरेट करवा सकते हैं मोटिवेशनल टी शर्ट, कोट्स। इसमें आप जो है ना फ़नी जो है वो सार्कास्टिक करवा सकते हैं। मॉर्निंग कॉफ़ी आप यहाँ पर सजेशन 5 रेटो स्टाइल टाइपोग्राफी आप करवा सकते हैं। 5 शॉर्ट कोर्स आप ले सकते हैं टीचर्स के। तो ये कोर्स भी यहाँ पर बना के और आपको जो है ये देता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जो है इसको हम खोल लेते हैं। आपको यहाँ पर भी साइन अप करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का साइन अप हुआ नहीं है, मेरे पास पहले से हुआ हुआ है। तो इसमें बहुत आसान है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं ये ले रही हूँ राइट 5 शॉट, देखते हैं क्या आता है ये इसमें आपका, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया ये, और मैंने कंट्रोल भी कर लिया, और मैंने यहाँ पर इसको जो है लिखने के लिए दे दिया। एक मैं यहाँ से ले रही हूँ और एक मैं यहाँ से ले रही हूँ। 5 यूनिक ये राइट प्रोफेशनल, इसमें देखिए सारी चीज़ें राइट करवाई गई हैं, ठीक है ना। अब इसी में से मैं आपको डिज़ाइन भी करके बताऊँगी कि इसमें डिज़ाइन किस तरह से होता है, ठीक है ना। एक्सप्लेन फ्री लांसिंग 3 सिंपल वो यहाँ पर ये मैंने ले लिया। ये एक यहाँ पर ये आ गया टीचर का, ये इसने दे दिया, और यहाँ पर ये ले लिया। देखिए 2 प्रॉम्प्ट मैं आपको करके बता रही हूँ, मैं दोनों का आपको यहाँ पर दे रही हूँ। ये दोनों के लिए इसने दे दिया। अब देखिए इसकी अगर इमेज क्रिएट करवानी है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये आपके सामने कोई करके देखता है। यहाँ पर ये जो है मैं यहाँ पर इसको देती हूँ क्रिएट इमेज फॉर, देखते हैं ये करता है या नहीं, ठीक है ना। क्योंकि ये एक डिजिटल वो है, यहाँ पर जो है आपको ये बना के देता है। अभी ये कह रहा है कि आई एम करेंटली ऑपरेटिंग ऑन माई फाइनल ब्रेन सेल। अच्छा, तो ये अभी डिज़ाइन नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये डिज़ाइन देख कर रहा है ये देखिए
ये इसने डिज़ाइन कर दिया, आपको एक इमेज ये बना के दे दिया। इस तरह आप इससे इमेज भी बनवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली आपको लिखने का बहुत अच्छा करके देता है। तो ये हो गया गूगल जेमिनाई। गूगल जेमिनाई बहुत पावरफुल है और इससे आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। इसको ले लें, यहाँ पर F2 कर दें। ये आप अपने बिहांस पोर्टफोलियो के लिए ये इमेजेस आप बहुत अच्छे से वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और इसकी टैगलाइन और ये सब बनवा के आप उसको कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। अभी हम जो जो क्रिएट करते जा रहे हैं, हम एक उसमें अपनी रखते जा रहे हैं, आप भी मैनेज करके काम कीजिएगा। अब है फ्री पिकासो। पिकासो जो है वो इस तरह के सिंपल पेंसिल ड्राइंग को डिजिटल आर्ट में लाता है। और ये फ्री पिक जो है ये आपके बनाने इमेज बनाने के लिए वेक्टर एआई जनरेटर के लिए ये बहुत एडवांस टूल है। और ये इसमें वेक्टर इमेजेस भी आपको मिलते हैं, इसमें डिजिटल फोटोग्राफी भी आपको मिलती है। स्टूडेंट्स के लिए उसमें बेहतरीन जो है कलेक्शन होता है, ठीक है ना। फ्री पिक से टेम्पलेट्स वगैरह भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो है ये है, और यहाँ पर जो है मैं आपको एक यहाँ से प्रॉम्प्ट क्रिएट करके बताऊँगी, ठीक है ना। रीटू टेक्सचर ये है, यहाँ पर ये है। अच्छा, यहाँ पर जो है आप एक प्रॉम्प्ट यहाँ से हम ले लेते हैं और एक प्रॉम्प्ट हम वहाँ से लेंगे, ठीक है ना। दो दो मैं आपको करके बता रही हूँ ना। तो यहाँ से पाम ट्री हो गया, यहाँ से लैपटॉप सराउंडिंग कॉफ़ी कप हो गया, यहाँ पर मॉन्स्टर लीव हो गया, यहाँ पर फ्लैट वेक्टर। ये फ्लैट वेक्टर वाला मैं लेती हूँ, ज़रा देखती हूँ ये क्या बना के देता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक ये ले रही हूँ मैं, और जो है इसको मैंने खोला नहीं है। फ्री पिक पे आप जब जाएंगे आपको यहाँ भी अपना जो है वो साइन अप करना पड़ेगा, ये बात याद रखिए। साइन अप के बगैर जो है कोई चीज़ आपकी नहीं होगी। मेरा ये हुआ है, तो मैं यहाँ पर जो है क्रिएट इमेज पे क्लिक करूँगी, यहाँ पर आ जाऊँगी और यहाँ पर आने के बाद ये आ गया जनाब। यहाँ पर मैं अपना डिस्क्राइब कर दूँगी, ठीक है ना। जनरेट जो पहले आपने करे होंगे वो यहाँ बना के आपको दे देगा ये, ठीक है ना। जो भी है अभी ये जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। ये देख रहे हैं आप राउंड घूम रहा है। जब तक ये जनरेट कर रहा है, जब तक मैं एक और प्रॉम्प्ट ले लेती हूँ इसका नीचे में से, अक्यूट वेक्टर कैरेक्टर फ्लफी ये वाला ले लेती हूँ, स्टिकर, ठीक है ना। यहाँ पर ये ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई आपकी। अब यहाँ पर जो है आपका ऊपर सबसे बनाएगा, ये देखिए 80s म्यूज़िक ये इसने दे दिया, ठीक है ना। और ये डाउनलोड कर लिया हमने। ये भी आप टी शर्ट पे बहुत अच्छा लगा सकते हैं। देखिए इसमें म्यूज़िक लवर भी आ गया वर्ड, और ये म्यूज़िक के लिए ये भी आ गया, ठीक है। अब दूसरा प्रॉम्प्ट हमने जो लिया है वो दे देते हैं इसको यहाँ पर, क्योंकि हर एक का मैं आपको दो दो करके बता रही हूँ। तो ये आ गया यहाँ पर। अब हम जाते हैं यहाँ पर और इसको जो है पहले हम रीनेम कर, अभी देखिए हम ना इसको कंप्रेस कर रहे हैं, ना हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं। ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी हम सिर्फ अपनी कलेक्शन जमा कर रहे हैं इस टूल से, ये टॉप टूल से हम जो है अपनी वो बना रहे हैं, ताकि आप समझ लें जब आप काम करें तो आपको मुश्किल ना हो। आप ये वीडियो देख लें और इस वीडियो से आपको जो है हेल्प मिल जाए और आप उस पर काम कर लें, ठीक है ना। यहाँ पर ये अब इसका रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड, इसका कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं। इनके नहीं कर सकते, ये फ़ोटो के इसमें ये आप ऐसे ही लगाएंगे, क्योंकि ये आपके क्रिएशन है, तो ये आप ऐसे ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देख लिया दूसरा वाला ये आ गया जनाब। दूसरा वाला हमने ये ले लिया, ये भी अच्छा है टी शर्ट के लिए। इस पर एक टैगलाइन वगैरह आप लगा दें तो वो हो जाएगा। इसको मैं बंद कर देती हूँ, मैं जाती हूँ यहाँ पर दोबारा से, मैं डाउनलोड पे जाके इसको भी यहाँ रीनेम, देखिए साथ साथ रीनेम मैं इसलिए कर रही हूँ कि फिर काम बहुत बढ़ जाएगा आपका। और ये जो चीज़ें हैं ना, बड़े बड़े नाम ये आगे आपको प्रॉब्लम करेंगे अपलोड वगैरह करवाने में, वो करवाने में जो स्टोर पे आपके, तो इसलिए आप रीनेम ज़रूर कर लें, ठीक है। यहाँ पर आते हैं लेनार्डो का जैसे नज़र ही आ रहा है आपको, गेम्स वगैरह के लिए ये बहुत अच्छा फ्री क्रेडिट इसमें डेली मिलते हैं। लेनार्डो ये दोनों प्लेटफॉर्म डिजिटल आर्टिस्ट और जो है ना उसके लिए बहुत मशहूर है। इसमें आपको टोकन रोज़ाना मिलते हैं गेमिंग वगैरह के कैरेक्टर बनाने में, और उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। इसमें ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये गेमिंग कैरेक्टर इसके लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर एक ये वाला प्रॉम्प्ट लेती हूँ, क्यूट बेबी आर्ट, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं जाती हूँ लैंडअप, इस पर भी आपको साइन अप करना होगा और साइन अप करके अपनी ईमेल आईडी के साथ कनेक्ट करना होगा। अच्छा, ये साइट्स अपडेट होती रहती हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पढ़ें और आगे बढ़ें, सही है। पहले ये बिल्कुल दूसरी थी, अब ये बिल्कुल दूसरी आ गई है, ठीक है ना। ये मेरा कनेक्ट हो गया इससे। अब मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट डाल दिया अपना और जनरेट करवा लिया। जनरेट के लिए देखिए ऑटो है यहाँ पर,
ठीक है ना। यहाँ पर 1:1:2 रेशो है, 16:9 का रेशो ले लिया मैंने। इसमें अप स्केलर भी है, ये नया फीचर आया है, इसमें अप स्केलर भी कर सकते हैं, इमेज को बड़ा भी कर सकते हैं। और ये कितनी इमेज बनाएगा यहाँ से ये नहीं दिया हुआ, इसमें हमें एक इमेज बनानी है, ठीक है ना। यहाँ पर डायनेमिक है, ऑटो है, मोड ऑप्शन नहीं है इसमें। यहाँ पर ये क्या है जनाब, ये न्यू प्रॉम्प्ट रेंडर है, यहाँ पर ये 3D है, ऑटो है, चलें इमेज है यहाँ पर, चलें जनरेट करवाती हूँ मैं, देखती हूँ अभी क्या है। ये नया फीचर आया है स्टूडेंट्स का, पहले ये दूसरा था, अब ये बिल्कुल दूसरा हो गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लेनार्डो किस तरह से हमारी क्रिएशन करके देता है। देखिए आप कितनी जल्दी इसने बना दिया है, नहीं इसने तो अभी ये खोल रहा है साइट, अपनी साइट खोल रहा है ये, ठीक है ना। अब ये साइट खोल रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर 1 मिनट रुका है। अच्छा देखिए स्टूडेंट, ये जो आया है ना आपके पास, ये इसलिए आया है कि ये साइन अप करने के लिए, मैंने साइन अप कर दिया गूगल से, ठीक है ना। अभी ये साइन अप नहीं हुआ है पूरा, तो ये साइन अप हो गया। यहाँ पर मेरी इससे हो गया, मेरा ईमेल आईडी जो आपका खुला होगा आप उससे साइन अप कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसलिए टूल आया था ये कि ये इनकी वेबसाइट अपडेट हो गई है, पहले दूसरी थी और अब दूसरी हो गई है ये, ठीक है ना। अब हम देखते हैं ये क्या खोलता है। अभी मैंने भी इसको काफ़ी दिनों से इस पर वर्क नहीं किया, तो पता नहीं है। 6 क्रेडिट आपको मिले हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। लेट्स गो करते हैं हम। यहाँ पर 6 क्रेडिट आपको मिल गए, 150 क्रेडिट सॉरी मिले हुए हैं आपको। और हम जो है पहली ये हमारा एक रेशो है, यहाँ पर एक इमेज हम बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक ही इमेज हमें चाहिए। और यहाँ पर आप जो है वो प्रॉम्प्ट कहाँ लिखेंगे जनाब, यहाँ पर प्रॉम्प्ट हम टाइप करेंगे। अब ये खुला है, वहाँ पर नहीं था, वहाँ पर ये इसको आपको देना था, ठीक है। ये जब तक प्रॉम्प्ट क्रिएट कर रहा है हम दूसरा प्रॉम्प्ट ले लेते हैं, इसको बंद करते हैं। ये इसका इंट्रो था। अब यहाँ पर आ जाते हैं, दूसरा प्रॉम्प्ट इसमें से ले लेते हैं हम, आप पावरफुल सुपर हीरो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा प्रॉम्प्ट है जो कि हम इससे ले रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर आपने ये ले लिया और यहाँ पर ये देखिए ये कितना खूबसूरत इसने बना के दिया है, देखिए आप क्या ज़बरदस्त बनाया है। ये लाइटिंग वगैरह देखिए आप इसकी कितनी अच्छी है, गेमिंग के लिए है ना ये, तो ये बहुत अच्छा बना के देता है, ठीक है। इसको मैंने अब कर दिया। अब आपके पास 142 क्रेडिट रह गए हैं। आपका जो है हर प्रॉम्प्ट में ये जैसा प्रॉम्प्ट होता है उसके लिहाज से क्रेडिट आपके काटता है, तो ये 160 क्रेडिट आपको पर डे मिलते हैं डेली, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए आप, आपने इसको ले लिया, यहाँ पर ये आपका आ गया। इसके बाद आपने जो है इसको सबको हटा दिया, सिर्फ ये नाम रखा आपने ओरिजिन, कंट्रोल एक्स कर दिया और यहाँ पर कंट्रोल V कर दिया, ठीक है। अभी तक हमने इतनी इमेजेस बना ली हैं, सही है। और हर एक पे ये देखें, ये भी कितना अच्छा बनाया है इसने, ठीक है ना। डाउनलोड कर लिया, देखें आप इसमें गेमिंग का है, 3D कैरेक्टर्स कितने खूबसूरत बना रहा है ये। तो हर एक टूल का अपना वो है, तो आप हर एक टूल को यूज़ कीजिएगा, ये नहीं कि एक ही टूल पे आप काम करते रहें। हर टूल की अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी खसूसियत है, अपनी खासियत है, तो आपने सबको यूज़ करना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया, ये मेरा हो गया जनाब। अब हमने ये टूल भी कर लिया, इससे दोनों इमेजेस हमने क्रिएट करा ली, 2 प्रॉम्प्ट क्रिएट करवा लिया। यहाँ पर ये डाउनलोड पे आ गई, मैं डाउनलोड से मैंने इसको जो है देखिए साथ साथ जिस तरह मैं काम कर रही हूँ ना, आपने भी उस तरह से काम करना है। कोई 5-6 आप कर लीजिए इमेजेस, फिर उसके बाद अपलोड करें, जब आपको स्टोर वगैरह पे काम आ जाए फिर उसके बाद दोबारा बना लें। आप जो है बहुत सारा एक साथ वो नहीं कीजिएगा, पेंडिंग उसमें जो है ना प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। उसमें आपको प्रॉब्लम होती है तो आपने पेंडिंग नहीं करना है, ठीक है ना। इसको भी कंट्रोल एक्स करके मैं यहाँ पर कंट्रोल V कर लेती हूँ, ये अच्छा मेरे पास हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब आ जाते हैं हम, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टूल है एडोबी फायरफ्लाई, इसको क्लिक कर देती हूँ मैं, जब तक लोड हो रहा है हम जाते हैं। फायरफ्लाई जो है हमारा मशहूर कंपनी एडोबी है जिसका ये टूल है। इसका जो है बहुत ही हाई लेवल की इसमें जो है ना कमर्शियल प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग होती है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉपीराइट हैं लेकिन इसमें फ्री भी हैं। इससे जो है बहुत अच्छे कमाल के जो है डिज़ाइन बनते हैं, और हम इसमें इसको प्रोफेशनली भी यूज़ करते हैं इस टूल को। लेकिन जब तक हमारे पास फ्री है हम इसकी काफ़ी चीज़ें फ्री में यूज़ कर सकते हैं। ब्यूटीफुल स्केच वाला मैं एक ले रही हूँ यहाँ से, प्रॉम्प्ट 5 ये क्रिएट करवाती हूँ। इसमें भी आपको साइन अप करना पड़ेगा, और साइन अप करके आपको जो है यहाँ पर ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर ये आपके पास आएगा। मैं जनरेट करवा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। ये जनरेट होना शुरू हो गई, ठीक है। दूसरा प्रॉम्प्ट देख लेते हैं। दूसरा प्रॉम्प्ट हमारा यहाँ से ले लेते हैं हम, ये प्रोफेशनल मॉकअप पे एक
ब्लैंक टी शर्ट के लिए एक सिटी वाला है, एक मॉडर्न ऑफिस वाला है, एक स्टेप कलरफुल है, एक रियलिस्टिक स्टूडियो है। मैं एक ये कलरफुल वाला ले लेती हूँ डिज़ाइन, क्योंकि हर एक के आपको दो दो बना के दिखा रही हूँ मैं, ताकि आपको समझ आ जाए चीज़ें। ये देखिए यहाँ पर ये क्रिएट हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, ठीक है ना। फ्री डेली जनरेशन आपकी यहाँ पर नज़र आ रही है आपको। तो यहाँ पर ये देखिए इसने टी शर्ट पे भी लगा के दिखाया है और इसने वैसे भी करके दिखाया है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर ये बना तो है, लेकिन ये आपको क्रॉप करना पड़ेगा फिर डिज़ाइन, और आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको मैं डाउनलोड कर लेती हूँ, मैं दूसरा वाला ले लेती हूँ, दूसरा वाला यहाँ पर ये जनरेट करवाती हूँ, ठीक है ना। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए जब इससे आप जनरेट करवाएंगे ना, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको इसमें, यहाँ पर कि आपको इसको क्रॉप करना पड़ेगा डिज़ाइन को, क्योंकि आप इस तरह से दे सकते हैं अपने बिहांस पोर्टफोलियो के लिए, लेकिन आप टी शर्ट पे नहीं दे सकते। टी शर्ट पे आपको एडिट में जाके क्रॉपिंग करना पड़ेगी, या वर्ड पे जाके क्रॉपिंग करना पड़ेगी। इस तरह से आपको क्रॉपिंग करना पड़ेगी, फिर वाइट बैकग्राउंड करना पड़ेगा, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो ये इस तरह से भी आप बना सकते हैं और इस तरह से भी। मैं भी दोनों चीज़ें आपको बता रही हूँ, आप देख लें आप साथ साथ कि आप इस तरह भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए बाइसिकल आ गई आपकी, ये तो एक ये है और एक ये बाइसिकल आ गई। इसको आप जो है वाइट बैकग्राउंड करके इसको यूज़ कर सकते हैं, इसकी आप स्केलिंग यानी हाई रेजोल्यूशन करवा के। चलिए जनाब, ये दोनों भी हमने रख लिए। हम जो काम कर रहे हैं वो अपने एक फ़ोल्डर में रखते जा रहे हैं, ताकि हमारी चीज़ें वो ना हो। ये अच्छा आ गया, यहाँ पर पैटर्न टाइप का अच्छा है ये डिज़ाइन, ये आप अपने टी शर्ट पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी पुल ओवर जब मैं बताऊँगी तो वो जो है पूरा पैटर्न आपके ट्राउज़र वगैरह पे लगाना बताऊँगी, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है। पैटर्न हम वैसे भी बनवा सकते हैं, ठीक है। तो जनाब अभी फायर फ्लायर हो गया हमारा, और यहाँ पर हमने सब चीज़ें देख ली हैं, अपनी सब चीज़ें तरतीब से भी हम करते जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर आप जो है कलरफुल डॉट कर दें, यहाँ पर कलरफुल आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। डॉट्स अगर नाम नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर ये ले लें कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर आके कंट्रोल वी। सही है स्टूडेंट, इतनी चीज़ हमने क्रिएट करवा ली हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कैनवा पे। अब कैनवा तो मैं आपको पूरा करवाऊँगी, लेकिन अभी मैं कैनवा सिर्फ आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, ताकि आप जो है उसको क्रिएट करना सीख लें। कैनवा जो है बहुत ही पावरफुल आपका जो है ना सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आप मैजिक डिज़ाइन बना सकते हैं, इमेज बना सकते हैं। एआई इमेज जनरेटर से आप इमेज जनरेट कर सकते हैं, फ्लायर फायर, इसमें दुनिया जहान के डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। एज अ डिज़ाइनर आप इसमें जो है बहुत काम कर सकते हैं। अभी हम एआई इमेज जनरेटर को ढूंढेंगे, और एआई इमेज जनरेटर से हम जो है यहाँ पर एक डिज़ाइन बना लेते हैं, ये वाला, ठीक है। एआई इमेज जनरेटर हम ढूंढते हैं। देखिए कहाँ से ढूंढेंगे एआई इमेज जनरेटर, आप मोर में आएंगे, मोर में आके ऐप करेंगे, ऐप में आके एआई इमेज जनरेटर यहाँ टाइप करेंगे आप, एआई इमेज जनरेटर। सही है, यहाँ पर आपने दे दिया, ये आ गया नीचे, आपने इसको वो किया, और यहाँ से आने का। अभी सिर्फ ये बता रही हूँ मैं, कैनवा की तो आपका कोर्स होगा पूरा 10 क्लास का या 15 क्लास का, वो आप पूरा जो है वो कोर्स करेंगे तो फिर आपको जाके चीज़ें समझ में आएंगी। अब यहाँ पर आ गए आप, यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आने के बाद आप यूज़ न्यू डिज़ाइन आप करेंगे। कौन सा साइज़ आपको लेना है, कस्टम साइज़। कस्टम साइज़ में किस तरह का साइज़ लेना है, मैंने जो है 600 बाई 600 पिक्सल्स का साइज़ लेना है। आप कुछ भी ले सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी जब आप डिज़ाइन। अभी मैंने 600 बाई 600 का एक कैनवा डिज़ाइन ले लिया है, यहाँ पर यह आ गया। अब यहाँ पर वो प्रॉम्प्ट मैं दूंगी जो प्रॉम्प्ट मैंने वहाँ से कॉपी किया है, ठीक है। ये कैनवा का नया फीचर है जो कि एआई के थ्रू आया है, और यहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ले लिया ये, और नीचे आएंगे आप, नीचे देख लीजिए यहाँ पर यह अभी भी साइज़ इसने दिया हुआ है, आप जिस साइज़ का आप बनाना है, लेकिन मैं यही साइज़ लूँगी, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर जनरेट करवा लिया। अब यहाँ पर आप जनरेट करेंगे तो मेरा क्योंकि क्रेडिट यूज़ हो चुका है, इस उससे दूसरे से मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं जो हूँ फिर काम कर सकूँगी, ठीक है ना। मैं यहाँ पर जो है लॉगिन करती हूँ दूसरे से, ताकि आपके सामने ही जो है वो मैं करवा सकूँ। अभी ये मैं भूल गई थी करना।
अनदर अकाउंट, ठीक है ना, विथ गूगल। और यहाँ पर जो है मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये लेने के बाद अब मैं वही चीज़ कर रही हूँ आपके सामने, ताकि आप, वीडियो तो थोड़ी लंबी हो गई है हमारी, लेकिन ये है कि हमारी चीज़ें जो हैं वो नहीं हुई हैं। इसकी फॉर नाव कर देते हैं हम अभी, और इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ से वही ऐप लेती हूँ मैं, और ऐप लेने के बाद वही क्या था हमारा एआई इमेज जनरेटर, एआई इमेज जनरेटर, ओहो जनरेटर की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ये अब देखते हैं यहाँ पर वो चीज़ बन जाती है या नहीं। ये प्रॉम्प्ट मैं दोबारा कॉपी कर लेती हूँ और आ जाती हूँ यहाँ। जनाब जल्दी से, टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम बहुत हो गया, टूल्स हमारे ज़्यादा हैं तो इसलिए क्लास लंबी है। मैंने हर चीज़ कोशिश की है कि आपको हर चीज़ बता सकूँ, हर चीज़ वो कर सकूँ। वाइट बोर्ड भी ले सकते हैं आप, फेसबुक का भी ले सकते हैं, इंस्टाग्राम लोगो, हर तरह का आप यहाँ ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर कस्टम साइज़ ले रही हूँ, कस्टम साइज़ में मैंने ले लिया यहाँ पर। अब मैं चेंज कर रही हूँ 800 बाय 800, ठीक है ना, ताकि आपको हर तरह से मैं बता सकूँ न्यू डिज़ाइन, ठीक है ना। यहाँ पर ये कर दिया न्यू डिज़ाइन, यहाँ पर वो करना है जनरेट। अब ये जनरेट हो गया, इसको बंद कर देते हैं। इस पर एक ही डिज़ाइन में करके बताऊँगी, ये टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे पास, तो हम जो है अब जल्दी जल्दी कवर करें चीज़ें। अब आपको दो दो डिज़ाइन करना आ गए, आप इस तरह से हर डिज़ाइन को वो कर सकते हैं। टूल भी, और यहाँ पर आ जाती हूँ मैं, देखती हूँ यहाँ जनरेट करता है या इसके भी क्रेडिट हो गए। स्टूडेंट ये अभी जो है ये जनरेट कर रहा है, ये देखें आपके सामने हो गया जनरेट, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम नीचे चैट जीपीटी। चैट जीपीटी तो बहुत आसान है, चैट जीपीटी आप बहुत यूज़ करते हैं। इसमें जो है ये ह्यूमन जो है ये आपको रिपोर्टिक वो बना के देता है। इसमें हम एक दिन में 10 इमेजेस क्रिएट करवा सकते हैं। चैट जीपीटी को खोल लेती हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये देख लें ये जनरेट हो गई इमेज जल्दी से, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम हो गया है स्टूडेंट, और वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आप लोग आराम आराम से देखें इसे, थोड़े थोड़े टूल पर काम करते जाएँ, थोड़े थोड़े टूल्स को यूज़ करते जाएँ और उस पर करें। अच्छा जनाब, चैट जीपीटी आ गया, मैं साथ साथ इसको भी ले रही हूँ। चैट जीपीटी पे हम जो है 5 गोल्ड एम्पावरिंग कोर्स है, इसमें 5 फ़नी इमेजेस हैं, स्लोगन्स हैं, गिफ्ट 3 शॉर्ट हैं यहाँ पर, राइट। अच्छा ये तो लिखवाने का है, ठीक है ना। लिखवाने का तो आपको पता है ना, यहाँ पर जो है ये एक मैं ले रही हूँ यहाँ पर लिखवाने का, ताकि मैं इसको भी साथ साथ चला लूँ। अच्छा जनाब, ये अभी थोड़ा टाइम लगाता है, इसमें ज़रा कैनवा में टाइम लगता है, ठीक है। बनती बड़ी अच्छी मेरे, लेकिन थोड़ा टाइम लग के बनती है, ठीक है स्टूडेंट। आपके सामने मैंने किया है, आप ये वीडियो बार बार रिवाइज़ करके भी देख सकते हैं अगर आपको समझना है। इसीलिए मैं सुकून से बैठ के बना रही हूँ। एक क्लास में भी इतनी लंबी सुकून से मैं नहीं बना पाती आपकी रिकॉर्डिंग, तो जो है उसमें भी टाइम हमारा वो हो जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ से आपको ये बना के दे रही हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम आ गए, देखें इसने जो है फ़नी मग का ये डिस्क्रिप्शन 10 टैग्स और ये लिख लिए हैं, ये तो आप अपलोड करते वक्त करेंगे। अच्छा यहाँ पर जो है 5 क्यूट डिज़ाइन कस्टम डिज़ाइन कैट्स ले लेते हैं और एक डिज़ाइन को हम करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी प्रॉम्प्ट, दूसरे किसी सॉफ्टवेयर का भी प्रॉम्प्ट आप एआई टूल का यहाँ ले सकते हैं और वो आप इससे बनवा सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है मैं इससे कहती हूँ कि यहाँ पर इसको जो है इसका मुझे एक क्रिएट करके दे इमेज, ठीक है ना। क्रिएट इमेज, एक दिन में 3 इमेजेस क्रिएट कर सकता है ये, ठीक है ना। और ये स्क्वायर में ही करेगा, इसमें रेशो आप नहीं दे सकते अपनी मर्ज़ी का, ठीक है ना। अभी देखते हैं हम क्या करके देता है। देखिए यहाँ पर ये इसने जनरेट कर दिया आपका डिज़ाइन, और यहाँ पर जो है ये आपकी योर इमेज आ गई, ऐड टू डिज़ाइन, डिज़ाइन ऐड कर दें आप। यहाँ पर ये डिज़ाइन ऐड हो गया, इसको राइट क्लिक करके हम अप्लाई, यहाँ पर अंडू,
सही है। अब यहाँ पर जो है ये डिज़ाइन आपने ऐड कर लिया है, और ये जो है, एक मिनट रुके, रीसाइज पेज, और यहाँ पर डुप्लीकेट पेज, एडिट वीडियो, यहाँ पर ये जो है ना वो नहीं आ रहा है आपका। हाँ, सेट इमीडिएट बैकग्राउंड, ये आ गया। बस इसको आप डाउनलोड कर लें। ये इमेज एक आपकी बन गई है, ठीक है ना, डाउनलोड। और इस तरह से आप ये पीएनजी में बन जाएगा। कराची का इसमें दिखाया है, ये बन गया, ठीक है ना। अच्छा, चैट जीपीटी ने हमारे साथ क्या किया जनाब, लॉगिन कह रहा है करें, लॉगिन नहीं हुआ हुआ इसलिए बना के नहीं दे रहा है। सही है, लॉगिन मेरा इसलिए वो हो गया होगा, मैंने हिस्ट्री इसकी क्लियर की थी, तो वरना मेरा लॉगिन ही रहता है, ठीक है ना। एक दफ़ा लॉगिन कर देते हैं आप तो ये लॉगिन ही रहता है। कंटिन्यू कर दें इसे। सही है, अब आपके सामने जो हो रहे हैं वो देख लें, इसी तरह से आप भी अपने इसको करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये आपका हो गया डाउनलोड जनाब, देख लेते हैं। तो कैनवा हम बंद करते हैं, अभी नहीं हुआ है, डाउनलोड पे क्लिक नहीं किया था मैंने, तो कहाँ से होगा। यहाँ पर आते हैं, अब हम इसको देते हैं यहाँ पर क्रिएट इमेज। यहाँ पर इमेज पे आप क्लिक कर दें या क्रिएट इमेज कर लें आप, दोनों में से आपको बना के देगा, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखते हैं हम, एक मिनट कर रहा है, मैंने डबल कर दिया इसे, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया, ये आ गया, यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं। ये डिज़ाइन यहाँ पर आ गया, इसको भी अनटाइटल में ही रहने देते हैं, फिर इसको कर लेंगे। KHI कर देती हूँ, कराची। सही है स्टूडेंट, कंट्रोल X, कंट्रोल V, ये आ गया यहाँ पर डिज़ाइन। अच्छा, अब चलते हैं वहाँ, देखते हैं हम। ये अभी चैट जीपीटी कर रहा है, जब तक हम आगे चलते हैं। अब हम दूसरा प्रॉम्प्ट नहीं बनाएंगे, हम एक एक प्रॉम्प्ट, आपको आ गए ना प्रॉम्प्ट बनाने। अब फ़्लो पे आते हैं। फ़्लो भी बिल्कुल विक्स की तरह है, ये UI यानी यूज़र आइडेंटिटी और AI कैनवस के लिए यूज़ होता है ये। अच्छा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप जो है इसमें लोगो वगैरह बेहतरीन बना सकते हैं, इसमें कोई लिखी हुई चीज़ बहुत अच्छी आ सकती है आपकी। इसके जो रिज़ल्ट है इमेज का वो बहुत अच्छा आता है, क्लियर होता है, फास्ट होता है, थोड़ा सा हाई रेजोल्यूशन होता है। अब इसमें एक प्रॉम्प्ट हम बना लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर ये, ठीक है। मैं इसको पहले क्लिक करती हूँ, ये बिल्कुल विक्स की तरह खुलेगा स्टूडेंट, बस विक्स में विक्स आता है या फ़्लो में फ़्लो आता है। न्यू प्रोजेक्ट करेंगे हम, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर आपने वही ले लिया जो विक्स में सेटिंग है वही है, लेकिन यहाँ पर हमें 2 नहीं, हमें 1 करना है, 1 इमेज, ठीक है ना। और यहाँ पर ये ले लें आप, सही है। ये इमेज बनना शुरू हो गई यहाँ पर। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इमेज बनाई है इसने, और ये वाइट बैकग्राउंड आप कर लें तो बड़ी ज़बरदस्त इमेज बनी। चैट जीपीटी से बहुत अच्छी इमेजेस बनती हैं, आप कई आईडी खोल के 3 करके आप कई इमेजेस बना सकते हैं, और जो है एक दिन में 3 इमेजेस करके आप वो चीज़ ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखें, आपके पास अभी ये आया नहीं है डाउनलोड होके, पहले आप कंफर्म कर लें कि डाउनलोड हो गया है या नहीं, फिर उसके बाद जो है आप वो करें, ठीक है ना। ये आपका ये है आपका डाउनलोड, उस पर आप क्लिक करेंगे। ये भी अपडेट हो गया है, इस वजह से समझ में नहीं आ रहा था। ये देखिए, ये कितनी खूबसूरत इमेज बनाई है इसने, वाह ज़बरदस्त। चलिए जनाब, यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद आपने डाउनलोड कर लिया, ये भी हो गया, इसका भी काम हो गया। फ़्लो भी हमने सीख लिया, वो भी सीख लिया। दोनों पे आ जाए। यहाँ पर ये चैट जीपीटी से बना है आपका, ठीक है ना, और ये आपका किससे बना है, फ़्लो से। फ़्लो कर देती हूँ मैं अभी, ठीक है ना। दोनों को कट करके हमने यहाँ पेस्ट कर लिया। देखिए आपके सामने कितनी इमेजेस बन गई हैं। अब मैं एक एक इमेज बना रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर अपलोड होने में प्रॉब्लम करेगी, ठीक है ना। फ़्लो से भी हो गया। फ़्लो के बाद आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंग पे। माइक्रोसॉफ्ट विंग तो ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको ज़रा साइन अप करते वक्त बहुत सारी डिटेल देनी होगी, थोड़ी ज़्यादा डिटेल देनी होगी, बहुत सारी तो नहीं लेकिन थोड़ी ज़्यादा डिटेल देनी होगी। वो डिटेल आपकी जो है ये लेकर, फिर देखिए इसमें आप जो है इमेजेस बना सकते हैं, आइकन्स, वॉलपेपर, इनविटेशन, बैनर, पोस्टर्स, सोशल मीडिया, और यहाँ पर देखिए आगे ये देखिए कितनी चीज़ें, अवेटर्स भी बना सकते हैं आप, ठीक है ना। तो आप इस तरह की चीज़ें, आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। प्रॉम्प्ट लिखवा लें अवेटर का और अवेटर बना के देखिएगा आप, ठीक है ना। अभी तो मैं आपको सिंपल एक इमेज बना के दिखा रही हूँ, या देखती हूँ। अच्छा, यहाँ पर कोई
नहीं, अभी मैंने प्रॉम्प्ट नहीं बनवाया है ना उसका, देखती हूँ अभी क्या बनाया है इन्होंने प्रॉम्प्ट जो है इसका। ये जो है ज़बरदस्त टूल है, इसके अंदर आप जो है बिंग में इमेज क्रिएटर बहुत तरह की करा सकते हैं आप, यही ये बता रहा है। स्टिकर, रिट्रो, कलरफुल, गुड वाइब्स, हाईली वाटरमार्क, 3D कार्टून। या वेटर पे ले लेती हूँ मैं 3D कार्टून ना, ये देखती हूँ क्या बनाता है ये। यहाँ पर आ गई मैं, अब वेटर, ठीक है ना, देखते हैं लेता भी है फ्री में या नहीं। डिस्क्राइब योर इमेज, अच्छा जनाब, यहाँ पर साइन इन अगर बोलेगा तो हम करवा लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपका फ्री है 5 GB। यहाँ पर साइन इन, साइन अप आ रहा होगा आपका, मैंने क्योंकि पहले कराया हुआ है तो इस वजह से जो है मेरा कांट अकाउंट दे रहा है। यहाँ पर आपने अपना ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, जो भी डालना है वो डाल लेंगे, ठीक है ना। ये देखिए स्टूडेंट जल्दी से हो जाए। सेंड कोड आएगा आपकी ईमेल पे, अब कोड आपको लाजमी डालना है यहाँ पर, वो कोड के बगैर ये लेगा नहीं। यहाँ आ गया, कोड नहीं आया, अरे यार, यही वाली है ना ईमेल, रीलोड, सेंड कोड तो मैंने किया ही नहीं, तो वो कहाँ से आएगा कोड। अब आएगा यहाँ पर कोड, ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट। ये देखिए आपके सामने ये कोड आ गया, ये कोड आपने वहाँ पर, चलिए अच्छा भाई हो गया, आपको तो आपको करने में आसानी होगी। ये कोड यहाँ पर आप पेस्ट कर दें, ये हो जाएगा पेस्ट, बस आपका काम हो जाएगा। अब आपको ये परमिशन दे देगा। नेक्स्ट, ह्यूमन ये कह रहा है प्रेस एंड होल्ड, प्रेस, ठीक है ना। ये चेक कर रहा है कि मैंने, बस आपने माउस की क्लिक दबा के रखना है। चलें ये भी आपके सामने हो गया, ज़रा अच्छा हुआ, ताकि आपको करना आ गया, वरना आप फिर बोलते मिस ये हो नहीं रहा है, टीचर ये हो नहीं रहा है, ये हमें प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं अभी बंद कर रही हूँ ये चीज़ें, मैं इसी को खोल रही हूँ, ठीक है ना। येस, और यहाँ पर हम जाते हैं और अब हम अपना प्रॉम्प्ट जो हमने दिया हुआ है ये हम क्रिएट करवाते हैं, ठीक है ना। अब ये क्रिएट कर रहा है आपके सामने 4 इमेजेस, सही है ना। इमेजेस जो है 4 क्रिएट करता है ये, कहीं इसने वो नहीं दिया हुआ। 13 क्रेडिट्स हैं आपके पास, क्रिएट विद AI। चलें अभी ये कर ले तो फिर हम देखते हैं, ठीक है। इसमें हमें वेटर वगैरह पे भी जाके आप लोग अब देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं गूगल AI स्टूडियो। गूगल AI स्टूडियो बहुत वास्ट है, और इसके अंदर भी हम जो है इसके बाद डीप सीख है आपका, और बस ख़त्म, ठीक है ना। गूगल AI स्टूडियो जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं। इस पर भी आप इमेजेस बहुत अच्छी अच्छी क्रिएट करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं जो हूँ एक ले रही हूँ इमेज, यहाँ पर आप जो है वो भी कर सकते हैं जनाब, आप वीडियो भी बना सकते हैं, ठीक है ना। जब वीडियो करवाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी कहाँ कहाँ वीडियो, क्योंकि अभी नए टूल भी आ गए वीडियो के लिए। तो यहाँ पर मैं आ गई AI पे आने के बाद मैं यहाँ आ गई प्लेग्राउंड पे। अब मुझे इमेज क्रिएट करवानी है। यहाँ पर मैंने दिया Ctrl+V, और रेजोल्यूशन ये है, यहाँ पर एक इमेज है, रेशो ये है, रेशो आप देख लें, रेशो मुझे 16:9 का लेना है। एक इमेज क्रिएट करवानी है, सही है ना, और रन कर दूँगी मैं। यहाँ पर आप माइक से बोल भी सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये अच्छा वो दे रहा है, यहाँ पर क्रिएट इमेज करते हैं हम। देखते हैं नए फीचर्स आ गए इनके, इस लिहाज से ये जो है ना ये चीज़ें करता है। देखें अब ये थिंकिंग कर रहा है, ठीक है ना। आपको इसको बताना, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बन गई है। ये डाउनलोड कर लें इसे, ये आपकी उससे बनी है अवतार, यानी कि उससे माइक्रोसॉफ्ट विंग से। माइक्रोसॉफ्ट विंग की भी अच्छी वो आती हैं स्टिकर्स वगैरह, इससे बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इसने दे दिए, ठीक है ना। इस तरह का मास्टर प्रॉम्प्ट गाइड ये इसने दे दिए। चलिए दूसरा प्रॉम्प्ट देखती हूँ मैं, ये प्रॉम्प्ट तो अजीब सा लग रहा है मुझे।
यहाँ पर जो है ना एक्सप्लेन किए हुए हैं। यहाँ पर अगर मैं कोई इस तरह का प्रॉम्प्ट दूँ, यहाँ पर ये, क्योंकि वहाँ तो लिखवाने का दिया हुआ है ना, तो देखिए इमेजेस पे लिखवाने का काम आपका ये बहुत अच्छा करता है कि इमेजेस पे आप लिखवा रहे हैं। तो एक तो ये आपका जो है ना बहुत अच्छा ये करता है, और दूसरा मैंने अभी ये दिया है, ये थिंकिंग कर रहा है, यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। बिंग के बाद आपका वो सॉरी गूगल एआई के बाद आपका कि गूगल एआई आपका लिखवाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। बिंग जो है इमेज क्रिएट करने का, डीप सीक भी आपका प्रॉम्प्ट जनरेटर है, ये आपका वो नहीं, ये देखिए ये आपका कर दिया इसने क्रिसमस के लिहाज से, ठीक है ना। और ये आपका इसने सारी चीज़ें देखिए लिख कर दे दी है, इसमें कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस तरह के भी आप गूगल एआई से बना सकते हैं इमेजेस, ठीक है। तो ये हो गया गूगल एआई। यहाँ पर दोनों इमेजेस जो है हम वहाँ पर कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, गूगल एआई GAI1, GAI2, GAI2 2 सही है। और ये है बिंग, F2 बिंग, माइक्रोसॉफ्ट बिंग है ये। बिंग के बड़ी अच्छी इमेजेस बनती है। ये हो गए तीनों, ये तीनों हो गए, ये तीनों हमने यहाँ लिए और यहाँ पर हम ले आए, ठीक है जनाब। ये हो गया आपका ये हो गया आपका ये, और यहाँ पर आपकी चीज़ें हो गई हैं तकरीबन कंप्लीट, ठीक है ना, जो हमारी चीज़ें चल रही थी। अब डीप सीक से आप जो है मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। डीप सीक जो है आपका इमेज क्रिएट नहीं करता है, ये आपका प्रॉम्प्ट बनाने के लिए यूज़ होता है। आप इसे प्रॉम्प्ट राइट 3D इमेज प्रॉम्प्ट ब्यूटीफुल वाटर, अब देखिए यहाँ से मैं प्रॉम्प्ट क्रिएट करवाती हूँ, 3D इमेज में किसी और से बनवाती हूँ, ठीक है ना। ये मैंने ये ले लिया। डीप सीक भी लॉगिन करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। गूगल साइन विद गूगल कर लें आप, ज़्यादा आसान रहता है उसमें। या यूज़र आईडी पासवर्ड आपको ना याद हो तो बार बार वो करते रहें, तो आप यहाँ से जो है ये ले लें। और ये कह रहा है ड्रैग एंड वाई एम्प्टी स्लॉट इट फिट्स इनटू, ये यहाँ पर फिट हो जाएगा, बस वेरीफाई। अब देखिए आपके सामने हो गया ना स्टूडेंट, देखें अब आपको पता चल गया। हर एक में नए नए इन्होंने जो है ना कैप्चा दिए हुए, तो आप ज़रा पढ़ के समझ के क्या करेंगे, नहीं कि बस बैठ गए, और पढ़ के समझ के करेंगे तो आपको ज़्यादा आसान चीज़ें लगेंगी, ठीक है ना। हमेशा पढ़ के समझ के करें। यहाँ पर ये जो है 3D प्रॉम्प्ट में लिखवा लेती हूँ, इससे मैं एक टूल कोई सा यूज़ कर लेती हूँ यहाँ आपके सामने, बिंग वाला यूज़ कर लेती हूँ, बिंग, और उस पर मैं ये इमेज क्रिएट करवाती हूँ। देखिए ये इसने कितने अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट लिखे हैं, ये प्रॉम्प्ट बनाए हैं इसने, क्या बनाया ऑप्शन, चलिए ये लेते हैं, बिंग पे क्रिएट इमेज, सही है। यहाँ कंट्रोल भी 12 क्रेडिट रह गए, यह बोल रहा है। यहाँ से मैंने प्रॉम्प्ट लिखवाया स्टूडेंट, देखिए आपको अब सब चीज़ें मैंने बता दी हैं, तकरीबन सारी चीज़ें हमारी कवर हो चुकी हैं, ठीक है ना। ये आपको पता है, ये आप नेक्स्ट क्लास में इमेज को स्केल करना और बैकग्राउंड रिमूव करना, ये हम सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी इसकी होगी, और उससे नेक्स्ट क्लास हमारी फिर स्टोर पे अपलोड करना, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप करें। अभी ये क्लास हमारी इसलिए बड़ी थी कि हमने तकरीबन जो है 12 जो है AI टॉप टूल जो है वो कवर किए हैं इस क्लास में, और 12 AI टूल पे हमने काम किया। अब यहाँ पर ये बिंग पे जब ये अपलोड वो हो जाएगा तो आप ये देख लीजिए और ये कर लीजिए, ठीक है ना। हमने जो है इस तरह से देखा कि हमारी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा क्या काम करता है, आवातार क्या होता है, आपकी रिबोटिक जो है वो आपका स्केच होता है, आपकी रिबोटिक जो है इमेज होती है। यहाँ पर जो हमने देखा था वो जो है अवतार जो है ये जेमिनाई का नया फीचर है, और ये आपका डिजिटल रूप होता है जो कि आप यूज़ करते हैं अपनी डिजिटल उसमें, जैसा कि आप जो है वीलॉग वगैरह बनाते हैं उसके लिए भी आप अपना ये अवतार को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इमेज बनी है ये, जो हमने डीप सीक से क्रिएट करवाई और हमने बिंग पे इसको बनाया। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारी चीज़ें हो गई हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया है। सारे टूल हमने कवर कर लिए हैं, सबके प्रॉम्प्ट पहले शुरू में हमने 2-2 प्रॉम्प्ट कवर किए, फिर लास्ट में हमने 1-1 प्रॉम्प्ट कवर किया।
हर के प्रॉम्प्ट, हर को साइन अप करना, हर को आपने यूज़ करना आ गया। अब नेक्स्ट क्लास हमारी एआई लाइब्रेरी होगी और इमेज स्कैनर होगा और बैकग्राउंड रिमूवर होगा। हम इसमें कई तरह के बैकग्राउंड रिमूवर स्कैनर यूज़ करेंगे ताकि आपको हर तरह से चीज़ें समझ में आ जाएँ। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम अपनी क्लास करते हैं ऑफ और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आपको समझाने के लिए थैंक यू सो मच।